हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। नाउ ये है बायोलॉजी का सेट 4। इससे पहले का 3 सेट तैयार है, ये चौथा है, तो उसको भी आप इस सेक्शन में वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रता का ये गुणसूत्र जो होता है किस क्रम में रहता है, ये पूछा। NK, 3NK, 2NK या दोनों में। N का मतलब होता है अगुणित रूप में, 3N का मतलब त्रिगुणित के रूप में, 2N का मतलब द्विगुणित के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जाए, भ्रूणपोष में जो होता है वो त्रिगुणित होता है, जबकि अगर युग्मक पूछता युग्मक तो उसमें अगुणित होता है। ठीक है ना। और अगर युग्मनज पूछता जायगोट तो वो होता है 2N के रूप में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, त्रिगुणित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है इनमें से। देखिए, ऑप्शन से है अलैंगिक प्रजनन, बी है लैंगिक प्रजनन, सी है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको लग रहा है कि जो आंसर है तो आप कर लीजिए और उसके बाद मिला लीजिएगा। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें एकल जनक होता है, सिंगल पेरेंट होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करता है। तो चूंकि यहाँ सूक्ष्म प्रजनन की बात करें तो इसमें अलैंगिक प्रजनन की भूमिका होती है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी समझते हैं, मतलब एक जीव में नर और मादा हो, जनन अंग हो तो वह उभयलिंगी होता है। तो ऑप्शन है केचुआ, सांप, दोनों या मुर्गी। तो सर्प नर और मादा अलग अलग होता है, मुर्गा मुर्गी अलग अलग होता है। केचुआ में क्या होता है कि नर और मादा एक ही में होता है। सो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ए आंसर, केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। यानी ईस्ट में तो प्रजनन अलैंगिक ही होता है, अलैंगिक का कई प्रकार होता है, प्रारूप होता है। तो इनमें से मुकुलन, विखंडीकरण, परागन या इनमें सभी द्वारा। देखो, परागन जो होगा वो परागन तो प्रोसेस का नाम है, पेड़ पौधे में होगा। ठीक है। तो इस दोनों में से कोई होगा। तो ईस्ट में जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, 4 का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। अभी आपको बताए युग्मक और युग्मनज में। तो हैप्लॉइड यानी एक गुणक एन के रूप में, डिप्लॉइड यानी द्विगुणक 2N के रूप में, बहुगुणक यानी ज़्यादा है, और ये है अगुणक है। तो ये जो होता है युग्मक जो होता है ना, किसी भी जीव में युग्मक वो अगुणित रूप में होता है, यानी ये होता है हैप्लॉइड के रूप में होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगर द्विगुणित रहता है तो डिप्लॉइड होता है, 2N के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में पादप काय अगुणित होता है। पादप काय अगुणित होता है, शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट्स या इनमें से सभी में। पादप का अगुणित का तात्पर्य होगा कि इसके जो पार्ट्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम N के रूप में रहता है। ठीक है, अगुणित हैप्लॉइड के रूप में, द्विगुणित 2N के रूप में नहीं रहता है। तो शैवाल में भी, कवक में भी और ब्रायोफाइट्स में भी जो जनन पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट्स है, यानी जो युग्मक के रूप में है, वो होते हैं अगुणित के रूप में, इनमें सभी में से। तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो कायिक प्रवर्धन ये जो होता है ये अलैंगिक जनन का एक भाग होता है। ठीक है। तो राइजोम बनता है, बल्ब बनता है, या जड़ बनता है, या ट्यूमर बनता है। तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन रूप हो जाता है वह होता है राइजोम। ठीक है। और ट्यूमर जो होता है वह आपको आलू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंद किसका रूपांतरण होता है। कली का, तना का, संचयित जड़ का, या सिर्फ है जड़ का। तो कंद जो रूपांतरण रूप होता है वह तना का होता है, और आलू में जो हम लोग भाग खाते हैं, वास्तव में आलू का जो भाग खाते हैं वह तना होता है, और वह जो रूप ले लेता है, स्वरूप ले लेता है, वह कंद का होता है। तो सो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कई जगह आपको जड़ दिखेगा आंसर में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना। आलू में खाया जाने वाला भाग तना होता है, और वह जो प्रारूप होता है वह कंद कहलाता है। ठीक है, कंद प्रकंद ये आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू निम्नलिखित में कैसा फल है। तो फल 2 प्रकार का होता है, एक होता है सत्य फल और दूसरा होता है असत फल। सत्य फल को यथार्थ फल बोलते हैं। ठीक है ना। और जो असत फल होता है उसको आभासी फल भी कहते हैं। तो आभासी शब्द के लिए जो असत्य फल है उसके लिए नट शब्द यूज किया जाता है। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर नट हो जाएगा, 9 का सी राइट आंसर। और औसत फल किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे फल बनने के लिए जो ओवरी अंडाशय होता है मुख्य रूप से इसी की भूमिका होती है फल निर्माण में। लेकिन कई बार होता है कि फल का निर्माण में अंडाशय के साथ साथ, ओवरी के साथ साथ इसका जो दल पुंज है, बाह्यदल पुंज है, या अन्य पार्ट्स है, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट कर लेता है।
तो इस प्रकार का जो फल बनता है उसको औसत फल कहते हैं। तो औसत फल में याद रखिएगा सेब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपको पूछता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनक, अलैंगिक जनक, दोनों या आंतरिक निषेचन? तो लैंगिक जनक में एकल नहीं होता है, इसमें दोनों होता है, नर और मादा पेरेंट्स। और एकल जनक के लिए क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। और इसमें जो संतान बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं या एक पुंजक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये था मॉडल सेट 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह का और भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, गुड बाय, टेक केयर।